सिंह साहब, ज़रा मुझे ये समझाइए, ओपी सिंह साहब, यहाँ आप देखिए जैसे कि जैन साहब निकल ऑलमोस्ट 2 ईयर तो वो पता चल रहा है कि इनकी प्रिपरेशन चल रही थी, इससे पहले से ही उनकी प्लानिंग चल रही होगी, क्योंकि इतना बड़ा तंत्र तैयार करने में इतना कम समय तो नहीं लगा होगा। और सुरक्षा एजेंसीज को अगर इसकी भनक नहीं लग गई, अगर इतना वक्त लग गया, तो क्या कहीं चूक हो गई थी क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि व्हाइट कॉलर टेरर क्रिमिनल्स और या व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जो कहा जा रहा है, ये शायद मीडिया का क्रिएशन है। व्हाइट कॉलर्स तो हमेशा रहे हैं, पहले के जमाने में भी रेडिकलाइजेशन होता रहा है, टेररिस्ट पकड़े जाते रहे हैं। उनमें टेक्निकल लोग होते थे, पहले इंजीनियर्स होते थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते थे, यहाँ तक कि उसामा बिन लादेन खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था। बहुत सारे ऐसे हम लोगों के ग्लोबल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी इस तरह के दृष्टांत आए हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी इसमें सम्मिलित हैं। व्हाट इज सो सरप्राइजिंग इज कि इसमें सारे जो नेटवर्क्स हैं वो डॉक्टर्स के हैं, जो संभवतः एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, एक डिपार्चर हुआ है कि पहले इंजीनियर्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते थे, अब जो है डॉक्टर्स हो रहे हैं। इसीलिए इनका नेटवर्क जो भी एक्सपोज हो रहा है, जैसे जैसे इनकी परतें दर परतें खुलती जा रही हैं, ये पता चल रहा है कि मेडिकल कॉलेज से मेडिकल स्टूडेंट्स का लिंक होता जा रहा है, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, अल फजल यूनिवर्सिटी हो या जो भी हो। तो एक जो डॉक्टर्स का, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स का है, वो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये हमें लग रहा है कि सारा फोकस जो है इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पे होता था। डॉक्टर्स को हम लोग एक बहुत बड़े समाज के सेवक के रूप में जानते हैं, इसलिए उन पर शक नहीं जाता है, उन पर निगाहें नहीं जाती हैं। और वो चूंकि समाज सेवा के रूप में समाज सेवा करते हुए पाए जाते हैं, इसलिए एक उनका एक फिलॉसफी ये भी हो सकता है कि डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करें ताकि लोगों की निगाहें, लोगों की नजर उस पर नहीं पड़े। दिस इज नंबर वन। नंबर टू, कि ये रैमिफिकेशंस जो है वो लोकल से नेशनल से होता हुआ ग्लोबल पे आ रहा है। जैसे जैसे एनआईए का इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ रहा है, डॉट्स जो है वो कनेक्ट होते जा रहे हैं, और डॉट्स जो है वो कनेक्ट इस प्रकार हो रहे हैं कि इसका रेमिफिकेशंस जो है इंटर स्टेट होते होते ग्लोबल लेवल पे भी हो रहा है। अभी हम 5-6 स्टेट्स की बात कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है। ये तो सबसे बड़ी चीज है, और मैं इसमें पुलिस की चूक बिल्कुल नहीं मानूंगा। इनफैक्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने बहुत तत्परता से इसको वो किया है, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस हो या हरियाणा की पुलिस हो, बाद में फिर उत्तर प्रदेश की भी पुलिस आई जहां से अरेस्ट हुए। लेकिन इन दोनों की स्टेट्स की पुलिस ने बहुत ही तत्परता से काम किया, और इतने सारी मात्रा में एक्सप्लोसिव्स बरामद हुए, कुछ वेपन्स बरामद हुए, लोग अरेस्ट हुए, और उसके बाद ही उसी के अंडर प्रेशर जो है ये डॉक्टर जो जिसने ब्लास्ट किया, वो उसका ही वो एक बाई प्रोडक्ट निकला। तो मैं समझता हूं कि पुलिस की अलाक्रिटी के कारण, उसकी तत्परता के कारण ये हुआ, जिससे कि संभवतः एक बड़ा हादसा, जो कि एसपी वैद साहब कह रहे थे कि 6 दिसंबर को इस प्रकार की प्लानिंग थी, और प्लानिंग जो है इतने बड़े एक्सप्लोसिव्स का पाया जाना और इस प्रकार का नेटवर्क होना जिसपे कि कई स्टेट्स के लोग इन्वॉल्व हैं, मैं समझता हूं कि एक बड़े ही अशुभ संकेत की ओर इशारा कर रहे थे, जो कि पुलिस ने और यहाँ की इंटेलिजेंस ने उसको कम कर दिया, खत्म कर दिया। ओके सर, मुझे एक बात ये भी जाननी है कि जैसे कह रहे हैं कि कई डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं, कई लोग वहाँ जो अल-फला में जब छापेमारी की गई तो वहाँ से गायब है। कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो फोन ऑफ करके मतलब ट्रेस ना हो पाए इस कोशिश में। एजेंसीज ऐसे लोगों को कैसे ट्रेस आउट करती है, कैसे लोकेट करेगी? देखिए, 2 चीजें बहुत क्लियर हैं, और वो ये हैं कि पिछले 2 वर्षों से जो बताया जा रहा है कि पिछले 2 वर्षों से इस प्रकार की तैयारी चल रही है। जाहिर है कि 2 वर्षों में बहुत सारे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बने होंगे। ये डॉक्टर्स जितने भी जो मेन एक्टर्स हैं, जो प्रोटेगोनिस्ट्स हैं, उनकी जान पहचान, उनका इंटरैक्शंस, उनका इंटरफेस बहुत से लोगों से हुआ होगा। अब एनआईए जो हमारी बहुत ही स्पेशलाइज्ड, बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, और ये जानकर चलिए कि एनआईए भी जो है टेक्निकली बहुत साउंड है। वहाँ के हमारे ऑफिसर्स ब्रिलियंट हैं, इन्वेस्टिगेशन पद्धति बहुत मॉडर्न है, टेक्निकल सैवी है, सब कुछ है। नेचुरली टाइम लगेगा, और टाइम वो कर रहे हैं। बहुत सी चीजें हमें मालूम नहीं है, पब्लिक डोमेन में नहीं है, और जो सही भी है कि हम उन सब चीजों को न जानना चाहेंगे न बताना चाहेंगे। जब वो अंत में जब उसका निष्कर्ष निकलेगा तब पब्लिक को जानना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस, इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस, टेरर रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस हमेशा
प्राइवेसी में होती है, सीक्रेट होती है। तो 2 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है इन टेररिस्ट का, जो पिछले 2 वर्षों से काम कर रहे हैं, नेचुरली एनआईए को भी मेहनत करनी पड़ रही है और सारे डॉट्स को कनेक्ट करने पड़ रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल टूल्स के माध्यम से या ह्यूमन इंटरफेस के माध्यम से या बहुत सारे सर्विलांस के माध्यम से। तो इन सब चीजों से हो रहा है, बट लुक एट इट, हाउ क्विकली एनआईए हैज बीन एबल टू डू इट। कहा एक हरियाणा में ये थी घटना, जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस यहाँ आई थी, हरियाणा से की, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते कई स्टेट्स में गुजरी, कई लोगों को गिरफ्तार किया और कनेक्शंस पाया।